हेलो गाइस, वेलकम टू द एएस ऑनलाइन कोचिंग। तो हम प्रीवियस लेक्चर में थोड़ी वर्ड प्रॉब्लम और थोड़ी देखे, कॉम्प्लेक्स थोड़े से देखे, और अभी भी यहाँ पे थोड़े से डिफिकल्ट, थोड़े से कॉम्प्लेक्स जो है वर्ड प्रॉब्लम्स यहाँ पे हम देखेंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। तो देखते क्वेश्चन आज का। तो क्या बोल रहा है, वेंडर बॉट टॉफी एट 6 तो 6 टॉफी खरीदा 1 रुपए की। हाँ, हाउ मेनी फ्रॉम रुपीज मस्ट ही सेल टू गेट 20% प्रॉफिट। ओके, मतलब उसने 1 रुपए की 6 टॉफी खरीदा, बट उसको अभी क्या करना है, वो टॉफी को बेचना है जिससे उसको 20% का प्रॉफिट मिले। मतलब एक टॉफी उसने, सॉरी, 1 रुपए की 6 टॉफी खरीदा, जो इसका कॉस्ट प्राइस है अभी फिलहाल। उसको क्या चाहिए, उस पे ना 20% का प्रॉफिट चाहिए बेच, जब वो बेचेगा उसी। तो कितना, देखो इसका अगर अमाउंट निकाले, 1 रुपए की 6 टॉफी मतलब कितना होता है, 1/6 होता है नॉर्मली। 1 रुपए की 6 टॉफी 1/6 होता है ये नॉर्मली, समझ में आएंगे। तो एक टॉफी की वैल्यू तो यहाँ पे मिल गई ना हमें। एक टॉफी की अगर नॉर्मली वैल्यू क्या है कॉस्ट प्राइस की, वो है 1/6। 1/6 जो है इसकी वैल्यू है। क्लियर? अभी इसको क्या चाहिए, अभी इसको 20% का प्रॉफिट चाहिए। 20% का प्रॉफिट मतलब 20 का फ्रैक्शन क्या होता है, 20 का फ्रैक्शन होता है 20/100। तो ये कितना होता है, 1/4। 1/4 होता है 20 का, है ना। सॉरी 1/5 होता है, सॉरी गलत कर दिया मैं। 1/5 होता है 20 का प्रॉफिट, सॉरी 20 का फ्रैक्शन। 20% प्रॉफिट मतलब 20 प्लस है ना, प्रॉफिट हो रहा है ना। तो 1/5 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6/5। तो ये मिल गया आपको 20% का एग्जैक्ट फ्रैक्शन। तो जो भी प्रॉफिट जो भी है उसका अभी फिलहाल, उसमें उसको क्या चाहिए, 20% का प्रॉफिट चाहिए। तो कितनी, तब कितना, कैसा बेचना पड़ेगा वो पूछा क्वेश्चन। हाउ मच ही सेल टू गेन 20% प्रॉफिट। तो 6/5 20% प्रॉफिट है। तो जो अभी था, पहले था 1/6, उसमें इसको क्या चाहिए, उसमें इसको 20% का प्रॉफिट चाहिए ना। तो 6/5 कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। मतलब उसको अभी एक 1/5 मतलब 1 रुपये है ना, उसको 5 टॉफी जो है वो बेचना पड़ेगा। क्लियर? समझ में आ गया? उसने खरीदा 1 रुपये की 6 टॉफी, और वो बेचेगा 1 रुपये की 5 टॉफी। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? पहले एक टॉफी का निकाले 1/6, 1/6 निकाले, बट उसको उसी पे 20% चाहिए। तो 20% निकाले, 1/5 होता है, प्लस हो रहा है तो 1/5 प्लस 1 तो 6/5। ये 6/5 उसी पे चाहिए ना जो टॉफी खरीदा उसने। तो 1/6 तो पहले एक टॉफी का था, उसमें 6/5 ऐड करें, 6 कैंसिल आएगा, 1/5। मतलब उसको 1 रुपये की 5 टॉफी बेचना पड़ेगा 20% प्रॉफिट के लिए। तो आ गया 5 टॉफी। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ इतना डिफिकल्ट है नहीं, बट आपको क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और कुछ भी नहीं। परसेंटेज देख के आना ये प्ले लिस्ट पे, नहीं तो और डिफिकल्ट हो जाएगी। क्योंकि परसेंटेज हमने मोर देन 50 सम सॉल्व किए, और मैंने उसमें भी पीडीएफ प्रोवाइड किया प्रैक्टिस के लिए। तो वो मिस मत करना, वो मिस कर देंगे तो ये बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा आपको। तो वहां से वो प्ले लिस्ट पहले देखो, समझो, फिर इस पे आओ, ये बहुत ईजी पड़ेगा। ओके ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1920 is equals to a percentage loss by selling the same article of ₹1280. At what price should the article be sold to make 25% profit? ओके, तो क्वेश्चन क्या हो रहा है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और परसेंटेज ऑफ कॉस्ट जो है, सॉरी लॉस जो है वो इक्वल है। मतलब एक सीपी है, देन एसपी है, उस पे ना कुछ x% का प्रॉफिट हुआ है। तो जब प्रॉफिट हुआ ना पहले पे, तो आर्टिकल सोल्ड हुआ 1920 पे। ओके, देन सेकेंड कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस पे ना कुछ परसेंटेज का लॉस हुआ है। तो जब आर्टिकल बिका था 1280 में, 1280। ओके, तो क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि दोनों का जो प्रॉफिट और लॉस का है वो सेम है। प्रॉफिट एंड लॉस इज इक्वल, मतलब प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज जो है वो इक्वल है। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ लॉस, ये तो क्वेश्चन ने बोला है। ओके, परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो फॉर्मूला याद है, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। ओके, विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी आ जाएगा सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। तो आपको नॉर्मली पता ही होगा, अगर जो प्रैक्टिस कर करके जिसका हो गया रहेगा वो समझ में आ गया। सीपी सीपी कैंसिल होता है वो क्यों लिखे, डिफरेंट भी कैंसिल होता है वो क्यों लिखे। तो ना फाइनली बनेगा क्या, एस पी माइनस सी पी इक्वल्स टू सी पी माइनस एस पी, ये बनेगा। ओके, एस पी ये वाला किसका है, प्रॉफिट का है, प्रॉफिट इधर है तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1920 माइनस सी पी इज इक्वल्स टू,
यहाँ पे सीपी किसका है, लॉस का है, सीपी का लॉस, यहाँ पे लॉस चल रहा है, प्रॉफिट चल रहा है। लॉस क्या है 1280, क्या है 1280, तो यहाँ पे आएगा 1280 माइनस, और सॉरी ये सीपी, सॉरी ये सीपी माइनस 1280, क्लियर, सीपी माइनस 1280, सीपी को मर्ज कर देंगे और ये नंबर को ऐड कर देंगे तो हमें फाइनल वैल्यू मिल जाएगी 1920 प्लस 1280 इज इक्वल्स टू 2cp, देन 2cp इज इक्वल्स टू 3200। तो सीपी की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, सीपी की वैल्यू मिल जाएगी, उसका हाफ कर देंगे डिवाइड बाय 2 तो 1600, ये मिल जाएगी हमें सीपी की वैल्यू एग्जैक्ट, क्लियर। बट क्वेश्चन में पूछा क्या, एट व्हाट प्राइस शुड आर्टिकल बी सोल्ड टू मेक 25% ऑफ प्रॉफिट। हाँ, कॉस्ट प्राइस तो समझ में आ गया कि 1600 है, क्या है 1600 कॉस्ट प्राइस तो है, तो 25% ऐसा बनाओ कि 25% प्रॉफिट आना चाहिए, तो सिंपल ना, इसका निकालो 25% प्रॉफिट, तो 1600 का 25% निकालेंगे तो क्या होगा, 25% निकालेंगे तो 25/100, तो इसको कर देंगे यहाँ पे सॉल्व, तो ये 2 1 25 4 4 4 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 400 हो गया 25%, तो फाइनल वैल्यू क्या बन जाएगी 1600 प्लस प्रॉफिट 25% का ऐड कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 2000, क्लियर, समझ में आ गया, कुछ डिफिकल्ट नहीं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। यहाँ पे क्वेश्चन ने पहले से बोला है कि इक्वल परसेंटेज लॉस इंक्रीज, मतलब प्रॉफिट और लॉस का जो परसेंटेज है वो इक्वल रहेगा, और पहले आर्टिकल सोल्ड हुआ 1920 पे, सेकंड वाला सोल्ड हुआ 1280 पे, तो किस तरीके से प्रॉफिट 25% करेंगे वो बताओ, सिंपल बता दिए। ये थोड़ा सा रिवाइंड करो वीडियो को, फिर से देखो, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स पार्ट सिर्फ इतने में, ये लाइन में, बाकी सब तो यहाँ से एकदम ईजी है। यहाँ पे थोड़ा समझ लो कॉन्सेप्ट, हर क्वेश्चन में हम थोड़े थोड़ा नए कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे समझ में आए। एक ही टाइप के सम करेंगे तो कुछ क्लियर नहीं होगा, बाद में फंस जाएंगे, इससे अच्छा अभी फंसो, यहाँ पे प्रैक्टिस करो, एग्जाम में नहीं फंसेंगे। ओके, तो नेक्स्ट सम देखते हैं अभी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, सम आर्टिकल वेल बॉट एट 6 आर्टिकल फॉर ₹5 एंड सोल्ड 5 आर्टिकल एट ₹6, व्हाट इज गेन परसेंटेज। मतलब 6 आर्टिकल पहले खरीदे ₹5 में, और उसके बाद 5 आर्टिकल बेच दिए ₹6 में, तो ऑफकोर्स प्रॉफिट एक ही रहा है। मतलब देखो अच्छे से बता दो आपको, एक फ्लो में 6 आर्टिकल है, 6 आर्टिकल है, उसको ना ₹5 में खरीद देते हैं। फिर उसके बाद है ना, उसके बाद 5 आर्टिकल्स को ना, आर्टिकल्स को बेच दिए कितने में, ₹6। ओके, तो क्वांटिटी तो कम कर दी ना, यहाँ पे पहले 6 खरीदे ₹5, बट 5 बाद में 5 बेच रहे ₹6 में, तो ऑफकोर्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ही हुआ ना। यहाँ पे क्वांटिटी कम कर दी बट प्राइस बढ़ा दिए, तो प्रॉफिट तो हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ वो बताने का है ना। तो देखो इसके ना 2 तरीके, या तो आप एक आर्टिकल के निकालो, एक आर्टिकल कितना, 2 आर्टिकल कितना, उसके बाद मालूम आपको एग्जैक्ट मालूम पड़ेगा, वो बहुत लेंथी प्रोसेस है, वो आने में ना 10-15 मिनट निकल जाएगा और टाइम जो है खत्म हो जाएगा आपका। तो इससे अच्छा ना यहाँ पे 6 आर्टिकल ₹5 में, यहाँ पे 5 आर्टिकल ₹6 में। ओके, क्लियर। तो क्या करेंगे, और आर्टिकल ना, जो आर्टिकल है दोनों को सेम करेंगे पहले तो, है ना। पूछा क्या है, कितना परसेंटेज प्रॉफिट गेन हो वो पूछा है ना, उस पर ध्यान देंगे। बट यहाँ पे क्या आर्टिकल दोनों के अलग अलग है ना, यहाँ पे 6 आर्टिकल है, 5 आर्टिकल, वो आर्टिकल को हम सेम करेंगे पहले। सबसे पहला तो 6 और 5 का एलसीएम निकाल लेंगे। पहला एलसीएम ऑफ 6 और 5 निकाल लेंगे, वो क्या है 30 है, क्लियर। एलसीएम मिल गया 30 है, तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे कर देंगे। तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 30 हो जाएगा, है ना। और इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 30 हो जाएगा। बट यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करो तो उसके अमाउंट को भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करो तो उसके अमाउंट को भी 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्लियर। तो ये अमाउंट को भी मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और ये अमाउंट को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा। बैलेंस होना चाहिए ना, बैलेंस होना चाहिए, बराबर। तो ये हो जाएगा 30 आर्टिकल्स ₹25। ओके, देन उसके बाद आता है 30 आर्टिकल्स ₹36। देखो अब यहाँ पे आर्टिकल सेम हो गए, 30 आर्टिकल ₹25 के, 30 आर्टिकल ₹36 के। ऑफकोर्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कुछ तो है, फॉर्मूला अपने को मालूम है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का। फर्स्ट लेक्चर में हमने 2 फॉर्मूले याद करने बोला था, वही हम यूज करेंगे। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या है, ये अपना कॉस्ट प्राइस है, ये अपना कॉस्ट प्राइस है, अपना सेलिंग प्राइस है। ओके,
तो ये कॉस्ट प्राइस हुआ, ये सेलिंग प्राइस हुआ इधर। ओके, 36 माइनस 25 अपॉन सीपी। सीपी क्या है? 25। फॉर्मूला एक्चुअल में ये है, फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी है, क्लियर, इंटू 100। तो यहाँ पे इंटू 100 का ये फॉर्मूला है, ये हमने यूज किया इधर। ओके क्लियर। तो यहाँ पे क्या वैल्यू बन जाएगी? 25 1 सा 25 4 सा 4 आ गए। यहाँ पे क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा 11 इंटू 4, ये हो जाएगा 44% गेन। क्लियर, समझ में आ गया? 44% का क्या हो गया? गेन हो गया, परसेंटेज। समझ में आ गया? आर्टिकल लगते पहले आर्टिकल सेम कर दिए, वही नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, वही नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए जो यहाँ पे आर्टिकल के लिए कर रहे थे, एलसीएम के लिए। सिंपल, उसका आर्टिकल सेम हो गया, निकाल लो। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लॉस का फर्स्ट लेक्चर में जो फॉर्मूले दिया था वो आपको याद रखना है और कुछ भी नहीं। ओके ओके गाइस, एक लास्ट सम था जो मेरे को लगा जो कराना चाहिए, थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा ट्रिकी, डिफिकल्ट मतलब थोड़ा ट्रिकी। तो लास्ट सम देख लेते हैं लेक्चर का। तो क्या है? इफ सेलिंग प्राइस इज डबल द प्रॉफिट ट्रिपल, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। क्या बोल रहा है? सेलिंग प्राइस इज डबल, द प्रॉफिट इज ट्रिपल, तो प्रॉफिट का परसेंटेज क्या है? तब समझो कि एक्स एक सेलिंग प्राइस है और वाई कॉस्ट प्राइस। ओके, तो सेलिंग और कॉस्ट प्राइस का रिलेशन हो गया नॉर्मल हर बार के जैसा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सीधे कॉस्ट प्राइस तो कभी चेंज नहीं होती है ना, कॉस्ट प्राइस तो एज इट इज रहेगी। क्या बोला है? सेलिंग प्राइस अगर डबल कर देंगे, सेलिंग प्राइस को क्या कर रहे हैं? डबल कर देंगे। यहाँ पे कर देंगे 2y। हाँ, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ट्रिपल हो जाएगा। प्रॉफिट ट्रिपल हो जाएगा इसके मुकाबले में, है ना। तो अगर मैं 2y माइनस एक्स करूँ तो मेरे को यहाँ से प्रॉफिट मिलेगा, इसका प्रॉफिट मिलेगा। और अगर y माइनस एक्स करूँ तो मेरे को इसका प्रॉफिट मिलेगा। बट बोला क्या है कि ये जो है ट्रिपल हो जाएगा ना। इफ सेलिंग प्राइस इज डबल, सेलिंग प्राइस अगर डबल करूंगा प्रॉफिट क्या होगा? ट्रिपल हो जाएगा। किसके मुकाबले? इसके मुकाबले। तो ये 3 हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा ना। 2y माइनस एक्स प्रॉफिट विच इज इक्वल टू 3y माइनस एक्स, है ना। ये प्रॉफिट ही हुआ ना, इसको इससे माइनस का प्रॉफिट निकलेगा। प्रॉफिट आ गया यहाँ पे, क्लियर। प्रॉफिट क्या आएगा? ट्रिपल है, तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 2y माइनस एक्स हो जाएगा 3y माइनस 3x। ये हो जाएगा यहाँ पे, अगर x x को y को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस y। बस यहाँ पे स्टॉप कर देने का। अब देखो क्या पूछा है? फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है ये पूछा है अपने को, x और y। प्रॉफिट परसेंटेज डबल है ना, सेलिंग प्राइस से डबल है कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? अगर y, एक सेकेंड, अगर y ओके, ये थोड़ा सा यहाँ पे रॉन्ग हो गया। देखो कैसा है कि x और y को एक जगह ले लेंगे, सही कर रहे थे बट थोड़ा सा गड़बड़ होगी। x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 3y माइनस 2y। तो x में से एक x निकालो, वो ये हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे नॉर्मली वही आएगा, क्या आ जाएगा? 2x इक्वल्स टू y। तो ये यहाँ पे स्टॉप कर दो। यहाँ पे देखो डबल है, क्या है? y का डबल है 2x, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 100% का प्रॉफिट हो गया। तो ये याद रखने का। तो आंसर तो क्या आएगा? कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ। यहाँ पे याद रखेंगे कि 100% का प्रॉफिट जो वो गेन हुआ। ओके, समझ में आ गया? इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ट्रिपल हुआ, देन ट्रिपल होने के बाद 2x माइनस वाई आ गया। 2x माइनस वाई मतलब डबल है, y डबल है x का, है ना। y डबल है x का, y क्या किसका डबल है? x का डबल है ना। y x का डबल है मतलब अगर 100 रुपये की चीज बेच रहे, 100 रुपये की चीज को 200 में बेच दूं, y डबल है x का, y किसका डबल है? x का डबल है ना। तो ऑफकोर्स अगर 100 की चीज है उसको मैं अगर मैं 200 में बेच दूं, y इसका डबल है, x का डबल है ना। यहाँ पे वही बोलता है ना ये 2x इक्वल्स टू y, मतलब y डबल है किसका? 2x का, y डबल है 2x का, वही बोला ना, y डबल है 2x का। तो प्रॉफिट कितने का? 100 का प्रॉफिट हो जाएगा ना, 100% का प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे। तो सेम यहाँ पे भी आएगा 100% का प्रॉफिट, क्लियर। ऐसे थोड़े से मुझको लगा ये सब लेना चाहिए था, इसलिए मैंने ये सब लास्ट में डाल दिया, क्लियर। तो डिस्क्रिप्शन में ना परसेंटेज के क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किए जाएंगे, वहाँ पे से आप क्वेश्चन पूरे ले लो, प्रैक्टिस करो। विद आंसर के साथ रहेगा, मतलब एक आंसर रहेगा, सोल्यूशन नहीं रहेगा, आंसर रहेगा प्रैक्टिस के लिए। और हर चैप्टर मतलब लेक्चर वाइज क्वेश्चन सेट किए बनाए, जैसे जो लेक्चर में जितना सम किया वही लेक्चर का उतना एक पार्ट है। अगर नहीं समझ में आता है तो पीडीएफ में लिंक रहेगी, वो क्लिक करो तो वीडियो पे जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हो लेक्चर। आपको जो भी सम में जो भी लेक्चर में डायरेक्ट डाउट है वो आप देख सकते हो। ओके।